Good morning, friends. I am Dr. Subhash, motivated trainer, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। मैं थैंक्स करना चाहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जशपाल शर्मा जी का, अनुराधा मैडम जी का, हमारे नरेंद्र सिंह जमाल साहब का और रजनी जम्बाल जी का। इन चार लोगों की वजह से जो आज एक कंसेप्ट तैयार हुआ था 3 साल पहले, जिसकी वजह से आज बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियां गई हैं दोस्तों। और आज 26,000 लोगों का कारोबार इस कारोबार में जुड़ चुका है दोस्तों। और 26,000 लोगों में लगभग 15,000 ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों में हमारे थ्रू प्रोडक्ट भी जा चुका है। 5,000 से प्लस लोगों को रोजगार मिल चुका है। 5,000 परिवार ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने इस सिस्टम से कुछ ना कुछ कमाया। तो वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ। मैनेजमेंट की सोच थी कि मैं एक ऐसा काम शुरू करूं जो वैली में लोगों को मदद दे सके, लोगों के घरों में खुशियां दे सके। जो बंदा इस कारोबार को समझ सोचकर इस काम को करेगा तो वो बंदा जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। बात यह है कि ये 26,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 6,000 लोगों ने पैसा क्यों कमाया, आज उसी पे चर्चा करूंगा दोस्तों। उन लोगों ने क्या किया होगा। उन लोगों ने सबसे पहले इस सिस्टम के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया होगा। इस एमएलएम इंडस्ट्री के जितने भी एथिक्स हैं उनको फॉलो किया होगा। इस एमएलएम इंडस्ट्री में काम जब होने के लिए जो जो जरूरी है उन्होंने किया होगा। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में बहुत सारा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम को फॉलो करने की बहुत सख्त जरूरत होती है, क्योंकि सिस्टम ऐसी चीज है, सिस्टम के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि बाएं हाथ चलिए। लेफ्ट हैंड ड्राइव का मतलब कि बाएं हाथ चलना पड़ेगा आपको, ड्राइविंग बाएं हाथ के हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आप राइट हैंड ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों के लिए दोस्तों सिस्टम बना हुआ है, और इस चीज के लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम है क्या, हमें करना क्या पड़ेगा। हमें एक तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार उन लोगों के साथ एसोसिएट रहना पड़ेगा, लगातार उन लोगों को जो तरक्की कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जिनके डे बाय डे लेवल हो रहे हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ बैठकर उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। उनकी एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, वो करते क्या हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं, वो प्लान कैसे कर रहे हैं, वो लिस्ट कैसे बना रहे हैं। अगर हमें लिस्ट बनानी सीखनी है तो मुझे उन लोगों के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा जो लोग लिस्ट बनाते हैं। हमें लिस्ट प्रैक्टिकली बनानी ही है। बहुत सारे मेरे दोस्त ये बोलते हुए मैं सुनाई देते हैं कि यार लिस्ट तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है सर, मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है। दिमाग में सब कुछ क्या है मुझे बताइए आप। आज मैं जिस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूं, मुझे बताइए 48 घंटे पहले आपने क्या खाया था, 3 दिन पहले हमने सुबह क्या खाना खाया था, आपको याद है? कुछ याद नहीं होता। ये माइंड की बात कर रहे हो, माइंड में मत बिठाइए, प्रैक्टिकली लिखिए। जो उन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए दोस्तों, उनके एक्सपीरियंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये बातें सच है दोस्तों। बोलना, हम जो बोल रहे हैं ना वो हो रहा है, उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। एक लिस्ट बनेगी, उन लोगों की लिस्ट बनेगी जिन लोगों को मैंने सिस्टम के बारे में इन्फॉर्म करना है। उस लिस्ट को जब मैं अपनी अपलाइन को सबमिट करूंगा ना, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बताऊंगा कि सर ये मेरी लिस्ट है, इसमें मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूं, ये लोग मुझे मिलना, मैं इनको इस सिस्टम में लाना चाहता हूं, तो वो बताएंगे ना आपको कि किसको आपने प्लान करना है, किसको मैंने प्लान करना है। जब लिस्ट लिखी नहीं होगी, जब नाम ही नहीं पता होगा, प्रोफेशन ही नहीं पता होगा, कहां रहता है पता नहीं होगा, तो आपका रिलेशन उसके साथ क्या पता, क्या मुझे पता नहीं होगा, तो मैं कैसे आपके साथ काम करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप माइक्रो में आए हो, अगर आपने बहुत बड़ा करने की ठान ली है, अगर आपको लगता है कि इस कारोबार में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको सबसे पहला अहम जो बात है वो है आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन लोगों को हमने इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्म करना है। तो लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों हम सीखेंगे उसको इनवाइट कैसे करना है, हाउ टू इनवाइट। हम इनवाइट ही गलत कर देते हैं। हम इनवाइट करते हैं तो उसको फोन पे बता देते हैं दोस्तों एक कमेटी का काम है, 1500 2000 से शुरू होती है, फिर 1000 देना पड़ता है। 13,000 रुपए देने के बाद एक सामान मिलेगा, आपको बहुत सारा पैसा भी आ सकता है। तो कल मैं आपसे मिलता हूं। कैसे मिलेगा वो आपसे? वो कभी आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि कोई कंपनी है और यहां पैसा लगता है और पैसा डूबने का खतरा है। वो बंदा उस पैसा लगाने की बजाय उस पैसे को डूबने के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि मैंने उसे इन्फॉर्म ही गलत किया, मैंने उसका कॉन्टैक्ट ही गलत किया। वो कॉन्टैक्ट मैं किसी और तरह से कर सकता था सर, कि मैंने एक काम देखा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे, कल जिसने मुझे दिखाया था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक नॉर्मल आदमी था और आज उसकी एक लाइफस्टाइल बन चुका है। पहले वो साइकिल पे आता था, आज अपनी 4 व्हीलर गाड़ी पे आया था। तो कल उसने मुझे थोड़ा बहुत समझाया था और उसने मुझे बोला था कि कुछ
कुछ लोगों से मिलवा, जिन लोगों से मिलकर हम इस डिस्कस करेंगे। तो उन लोगों में से मैंने आपको चुना। तो कल मैं आपको उस बंदे से मिलवाऊंगा जिस बंदे ने मुझे कारोबार समझाया। मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर हम दोनों भाई बैठकर इस कारोबार को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम उसकी जैसी जिंदगी ले सकते हैं। अब मैंने कुछ नहीं बताया कि प्लान में क्या है, मैंने कुछ नहीं बताया इसमें क्या मिलता है, कितने पैसे लगते हैं, आता क्या है, कुछ नहीं बताया। मैंने ये बताया कि मैंने काम देखा, बहुत बढ़िया काम है, और उस काम को करते करते एक मेरा दोस्त पहले साइकिल पे था, आज 4 व्हीलर पे घूम रहा है। मुझे तो काम अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप और मैं मिलकर दोनों इस कारोबार को देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर मुझे हम दोनों को अच्छा लगे तो मिलकर करेंगे, नहीं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। सुबह 8 बजे आप बताइए आपके पास टाइम है? कल शाम को 8 बजे टाइम है, आप बताएगा सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे? सुबह 8 बजे सेट करिए और 7:59 पे आप उसके घर के बाहर होने चाहिए। ये चीज हम करेंगे ना तो देखना आपके रिजल्ट कितने बढ़ेंगे। जब हम उसके साथ प्लान करने बैठते हैं तो कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। हाँ, उसकी तारीफ में कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, उसकी तारीफ में कुछ 4 शब्द बोल सकते हो, क्योंकि हर बंदा अपनी तारीफ सुनना चाहता है। उसके घर की तारीफ कर सकते हैं, उसके पर्दों की तारीफ कर सकते हैं, उसकी सफाई की तारीफ कर, कुछ भी तारीफ की जा सकती है। तारीफ करने के लिए कोई ना कोई आपको चीज मिल ही जाती है वहां पे। तो उसके बाद तुरंत आप प्लान शुरू कर दीजिए, और प्लान शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू बनाइए कि वो प्लान क्यों कर रहा है, आप क्यों आए इसके पास। मैं उसे बोलिए कि सर आज वाकई बहुत बड़ी महंगाई का जो दौर, हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। यस सर नो बोलेगा, हाँ सर यस, मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन वो हो नहीं रहा जो मैं करना चाहता था। तो उसे बोलिए सर यस, उसके साथ रिक्रिएट होना है, उसके सवाल को कटना नहीं है हमने। आप ऐसा मत बोलो कि आपका काम नहीं चला, मेरा तो चल ही रहा था, मेरी दुकान तो बढ़िया सी चल रही है। ऐसा नहीं है, अगर उसकी दुकान नहीं चल रही है तो आप भी बोलिए वाकई सही बात है सर, हालात देखे जाए तो आज बहुत महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत चीजें महंगी हो रही हैं। 6-7-8 महीने पहले देखा जाए तो खाने वाला तेल 100 रुपया लीटर होता था, आज 250 रुपया हो गया। 250 रुपया होने का मतलब ये कि महंगाई लगभग 100% बढ़ गई है, लेकिन मेरी इनकम 100% नहीं बढ़ी। तो आज उसको ये समझाने की जरूरत है कि देखो आज हम महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि 95% लोग जो ऐसे आपको मिलेंगे जो सिर्फ महंगाई के बारे में सोचते हैं। अगर भैया महंगाई के बारे में सोचने से महंगाई कम नहीं होगी, आप कमाई के बारे में सोचिए। और मुझे लगता है कि जिस कारोबार की बात मैंने आज आपसे करनी है ना, वो अगर आपने बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से, बड़ी टेंशन लेके इसको देखा ना, तो आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इस महंगाई को फेस करने के लिए हमें एक मिशन मिल जाएगा, एक जवाब मिल जाएगा। तो ऐसे वो आपका प्लान देखेगा। प्लान देखने के बाद तुरंत उसे बोलिए कि दोस्तों सर आप मुझे बताइए कि आपने पेमेंट ऑनलाइन करते हो या आप कैसे देते हो? वो बोलेगा सर ऑनलाइन क्या करनी है, 2000 की बात है, घर से दे देते हैं आपको। हम पैसा मांगने में भी हिचकिचाते हैं, ये कभी मत करिए। आप गए हो, वैल्यूएबल टाइम लगाया आपने, अपलैंड को साथ लेके, उसका पेट्रोल डीजल लगा होगा, उसका टाइम लगा होगा, और उसके बाद भी आप उससे पैसे नहीं मांग रहे हो। हमारा एंड रिजल्ट क्या है कि हम प्लान दिखाने के बाद उसको फाइनल करें, उसकी एंट्री लें, उसको क्लोजिंग करें। तो क्लोजिंग करने से हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो पैसा मांगने में हिचकिचाइए नहीं। मैं बहुत बार मांग लेता हूं कि सर आप पेमेंट कैसे करेंगे? गूगल पे चलाते हैं आप? सर गूगल पे चलाते हैं तो मेरे को करिए। अगर आप अकाउंट में डालना चाहते हैं तो कंपनी के अकाउंट में डाल सकते हैं, या इस बंदे के अकाउंट में डालिए। ये होता है काम करने का तरीका। अगर बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, बोला कि कल मैं आपसे मिलता हूं, तो उसके साथ फॉलोअप की दूसरे दिन की जो मीटिंग वो भी सेट करनी है आपने क्या सेट करना है? आप उस पैम्फलेट को उसको हाथ में थमाइए कि सर मैंने 99% जो था ना वो आपको क्लियर कर दिया, और 1% भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको पढ़ लेना, कल मैं आपसे फिर सुबह 8 बजे मिलूंगा। आपने दूसरी मीटिंग सेट कर ली। दूसरी मीटिंग सेट करने का मतलब कि जो इसके डाउट्स क्लियर हैं, कल तक ये थोड़ा वो सोचेगा, कल तक जो सोचेगा तो फिर बैठ के हम फिर दोबारा इसके साथ डिस्कस करें ताकि ये बंदा ज्वाइन कर जाए। क्योंकि आपका मकसद वो पैम्फलेट देना नहीं है, आपका मकसद दूसरे दिन की मीटिंग सेट करना है। दूसरे दिन की मीटिंग सेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपने पैम्फलेट का सहारा लिया कि ये पैम्फलेट मैं कल आपसे लेने आऊंगा, आप पढ़ लेना, कल बैठ के फिर डिस्कस करूंगा। और मुझे लगता है कि 90% मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर 10% कोई शक शुबा रहा होगा तो इसमें देख लेना, हमारी एक वेबसाइट है उसको स्टडी कर लेना। कल मैं आपसे मिलता हूं। दूसरे दिन जब आप 8 बजे जाएंगे तो आपके साथ एक सीनियर होगा। आपका सीनियर आपके साथ फॉलो थ्रू करेगा, उसको बताएगा कि आप क्या होगा, कैसे एंट्री आती है। तो आप सबसे पहले उसको पहला सवाल आपका सीनियर क्या करेगा कि सर जो कल मैंने आपसे एक डिस्कस किया था, वर्बली आप प्लान दिखा सकते हो कि एक माइक्रो नाम की कंपनी है दोस्तों, एक प्रोडक्ट देती है गारंटी वारंटी के साथ, टूटा हुआ एक कंपनी वापस लेती है, और 2000 की किस्त के साथ हम 13,000 रुपये देते हैं, 1000 करके, और 1 साल की गारंटी, 2 साल की वारंटी, और टूटा हुआ कंपनी वापस लेती है। तो उसमें अगर हम 10-12 लोगों को जोड़ते हैं तो हमारा सामान फ्री होता है, और 70 मौके मिलते हैं आपको एक
लकी ड्रा के, और वहां पे मैंने कल आपको बताया था कि 1000 से जो हमारी सैलरी शुरू होती है वो 75,000 पे जाती है, और 2000 डिनर सेट से हमारी कमाई शुरू होती है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए जाता है। इसमें प्रोडक्ट भी मिलता है और प्रोडक्ट फ्री भी हो सकता है। तो ये बातें ओवरव्यू करने के बाद आधे मिनट में हमने खत्म की, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि अगर आप मैं और आप मिलकर दोनों मार्केट में लोगों को इस सिस्टम के बारे में इन्फॉर्म करें तो क्या लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बंदा बोलेगा जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है ये हर घर की जरूरत है। ठीक है सर। अगर आपको एक बंदा जोड़ने का 400 रुपया आ रहा हो, अगर एक बंदा जोड़ने से 400 आता हो, 2 बंदे जोड़ने से 800 आता हो, मैं दिन में अगर 2 ही लोगों को जोड़ता हूं तो मुझे 800 रुपया रोज का आने के चांसेस है। और 800 के को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा 24,000 महीने का सिर्फ ज्वाइन कराने पे आता है। जब मैं उनको ज्वाइन करवाऊंगा तो मुझे अगले महीने उसकी इंस्टॉलमेंट लेने पे भी 100 रुपया आएगा। तो ये चीजें अगर उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो बंदा जुड़ेगा। ठीक है जी। आप देखेंगे वो जो पैम्फलेट आपने दिया था वो जहां आपने रखा था वहीं रहेगा, वो उसको छेड़ेगा नहीं। आज हिस्ट्री गवाह है कि कोई भी पढ़ता नहीं है, वो तो हमने एक जरिया था कि दूसरे ने हमने उससे एंट्री लेनी है। तो इस तरह से हम अगर फॉलो थ्रू करेंगे बड़े अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। क्योंकि आज जमाना दोस्तों, आज एलईडी का जमाना है दोस्तों, आज आरओ का जमाना है। अगर आरओ की बात करूं तो मुझे लगता है हर घर जरूरत है इसकी। इलेक्ट्रोलाइजर नाम का एक इक्विपमेंट आता है, वो आप अपने पास रखिए, उसका पानी चेक करिए, वो तुरंत मत एंट्री देगा। क्योंकि हर बंदा अपनी हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन के लिए सीरियस है। उसको लगता है कि मेरे परिवार में अगर अच्छा पानी नहीं पी रहे हम लोग तो बीमार हो सकते हैं। आने वाला टाइम इतना डेंजरस हो रहा है कि हम अगर पानी सही नहीं पिएंगे तो बीमार होंगे, और जब बीमार होंगे तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। ये चीजें उनको बताइए ना, कितने का आएगा? 300, 400, 500 रुपए का तो आता है इलेक्ट्रोलाइजर। ये मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि हर उस बंदे के पास जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है और माइक्रो को कर रहा है और हमारा आरओ को प्रमोट कर रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रोलाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो मार्केट से ले सकते हो आप मुझे लगता है कि हम ही प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो इस तरह से अगर हम दोस्तों काम करेंगे ना, मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट 100 टाइम बढ़ जाएगा, हजारों टाइम बढ़ जाएगा। और जिंदगी में कभी भी अगर आप मार्केट में उतर रहे हो, मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपको हंसते हुए जाना है, आपको मुस्कुराते हुए जाना है। उसको लगे कि ये बंदा काम करने में बहुत खुश है। इंजॉय करके बिजनेस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। टेंशन लेके बिजनेस करेंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि टेंशन बहुत खराब चीज है। टेंशन लेके बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? मेरी खुद की हेल्थ खराब होगी, और जिस बंदे के साथ मैं बात कर रहा हूं वो बंदा मेरी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि वो सड़ा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता। एंजॉय करिए। मैं तो एंजॉय करता हूं। मैं अगर कहीं पहाड़ों में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे जो पहाड़ दिखते, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं यहां आ पाता। ये माइक्रोड की देन है, माइक्रोड ही के जरिया बना और मैं इन सब लोगों से मिल पाया। तो मैं हाथ जोड़कर विनती आपसे फिर भी यही करूंगा कि इस सिस्टम में अगर आप आए गए हो तो एक तो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे मैं आपको अहम बात बताना चाहता हूं कि एक तो सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। जितने भी लोग आप ज्वाइन करवाते हो उन लोगों को कम से कम मुझसे एक बार जरूर मिलाइए। और जिन लोगों ने मेरे साथ उन लोगों को मिलवाया उनके काम में ग्रोथ आई है। जैसे कमल पाल जी ने पीछे एक मीटिंग करवाई थी और लोगों को एक ट्रेनिंग दवाई थी मुझे, और देखा आपने उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे एक आग लग गई है। बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे जेंट्स वहां पे दिल खोल के काम करें, क्योंकि उनका विश्वास बढ़ा। जब मैंने उनका फॉलो थ्रू लगाया, मैंने जब उनकी ट्रेनिंग लगाई, जब मैंने उनसे रूबरू करवाया, तो उनको पता चला कि ये काम तो करने वाला था, मैं कर नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जो एक्टिविटी बढ़ी है वो आपने देखा। वहां पे एक सेमिनार हुआ, सेमिनार में 200 लोग आ गए थे, और 200 में से लगभग 150 जो हमारी लेडी फाइटर थी। बहुत सारे उस बेल्ट के लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कंधे से कंधा मिलाकर डे बाय डे अपने लेवल निकाल रहे हैं। तो ये काम आपने भी करना है। जो बंदा जुड़ता है उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे जोड़ दिया तो बात खत्म होगी। और 90% ऐसे ही कर रहे हैं हम। एक एंट्री लेने के बाद जब हम उससे बात ही नहीं करते हम लोग। भैया वो बंदा 2,000 रुपया जो आपको दिया, जो 3,000 दिया आपको, तो उसका कोई ना कोई मकसद तो रहा ही होगा ना। हम क्यों भूल जाते हैं कि ये बंदा जब ज्वाइन नहीं था तो मैंने 4 चक्कर लगाए थे, और जब ज्वाइन हो गया तो मैं इसकी बात ही नहीं पूछ रहा हूं। वो बंदा काम करना चाहता है, वो बंदा आगे जाना चाहता है, वो जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने माइक्रो को ज्वाइन किया। तो हम क्यों भूल जाते हैं? मुझे लगता है कि हमें ज्यादा दौड़ लगाने से अच्छा है कि अच्छे तरीके से दौड़ लगाएं, जो एथिक्स में आता है, जो इस सिस्टम में आता है कि इस बंदे को ज्वाइन कराने के बाद मैं इसको ट्रेन करूं, इसको मैं अपने जैसा बनाऊं, इसको यहूदी बनाऊं, ये बंदा अग्नाइट होकर निकले और आग लगा दे और अपने लेवल निकाले, ताकि मेरा लेवल हो जाए। बड़े लेवल करने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को अपने जैसा बनाना है हमको।
थाईलैंड गोवा हो जाएगा, 15,000 25,000 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सिटी 100 भी मैं कहता हूं हो जाएगा अपलैंड डोलैंड की वजह से। जो अगले बड़े लेवल है ना, जैसे बुलेट है, जैसे अल्टो है, जैसे बलेनो है, जैसे हमारी ब्रेजा है, टॉप लेवल ऑफ द कंपनी अगर करना है तो आपको 23,000 40,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 40,000 पेयर करने के लिए 80,000 लोग अगर आपने जोड़ने तो एक बंदा तो नहीं जोड़ पाएगा ना। हमें हजारों लोग पैदा करने जो 2-2 4-4 5-5 एंट्री रोज की लाएं, ताकि हमारे सिस्टम की अपनी ग्रोथ बढ़े, हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़े। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप सुन नहीं पाते। तो मैं लास्ट में वही आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते हंसते माइक्रो को करते रहिए, ताकि हाँ अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएं। और हमारी मैनेजमेंट पे को हमारे को फाउंडर्स भव्य गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी को, बड़े जो हमारे हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी हैं, और सेकंड हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी जो सतीश कुमार जी हैं, कमल पाल है, रामपाल, बड़े से सो मैनी, सुखदेव जी, इनको हम पे फ़ख्र हो, तो हम ताकि इनको लगे कि यार हम काम करना हमने शुरू किया और हमने एक लेवल को अचीव कर लिया। तो दोस्तों इस काम को लगातार 2-3-4 साल करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके चलने का अंदाज बदल जाएगा। ये नेटवर्किंग, ये माइक्रो में आने के बाद आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं आता दोस्तों, आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। और अच्छे इंसान बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कोई स्कूल, कोई एजुकेशन नहीं मिलती है। यही एक नेटवर्किंग ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हम एक ऐसी एसोसिएशन के साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलता है। दोस्तों पैसे के साथ साथ अगर आप एक अच्छे इंसान मिल जाएंगे तो आपको दुनिया की ब्लेसिंग मिलेगी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।